साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज हम शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन पर बात करेंगे। शिक्षा के अर्थ पर विचार करने के उपरांत शिक्षा की प्रकृति या स्वरूप क्या है, इस प्रश्न को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। हमने शिक्षा के अर्थ को पाश्चात्य विचारक और भारतीय चिंतकों और विचारकों के अनुसार खूब गहन अध्ययन किया। अब हमें शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना है। जिस प्रकार विद्वानों ने शिक्षा के अर्थ को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया, उसी प्रकार शिक्षा की प्रकृति के विषय में भी विद्वानों में मत भिन्न भिन्न है। शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, यह कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षा से संबंधित इन समस्याओं पर पर्याप्त समय से वाद विवाद चला आ रहा है। कुछ विद्वान शिक्षा को विज्ञान मानते हैं, परंतु इसके विपरीत विचारधारा वाले इसे कला कहते हैं। कुछ विद्वान शिक्षा को विज्ञान मानते हैं, परंतु इसके विपरीत विचारधारा वाले इसे कला कहते हैं। परस्पर समन्वयवादी विचारधारा वाले इसे विज्ञान एवं कला दोनों ही मानते हैं। अतः शिक्षा विज्ञान है या कला अथवा विज्ञान एवं कला दोनों ही है, यह देखना आवश्यक है। अब देखते हैं विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? विज्ञान नियमित ज्ञान है जो प्रयोगात्मक तथा निरीक्षणात्मक ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं तथ्यात्मकता, सार्वभौमिकता, प्रामाणिकता, कार्य कारण संबंधों की खोज तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी करना आदि। विज्ञान सत्य की एक व्यवस्था है, साथ ही यह सैद्धांतिक होता है। विज्ञान नियमित ज्ञान है जो प्रयोगात्मक। आप जानते हैं, यदि विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग न हो और प्रयोग की कसौटी पर वे खरे न उतरें, तो उन सिद्धांतों को गलत ठहरा दिया जाता है। यदि प्रयोग में वे सत्य सिद्ध हुए तो उन्हें फिर सत्य सिद्धांत घोषित करके बराबर निरीक्षणात्मक ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं तथ्यात्मकता, तथ्यों के माध्यम से न्यूमेरिकली प्रूव करके। सार्वभौमिकता, सर्वव्यापक होना, यूनिवर्सल। साथियों, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए ब्रूनो ने कहा सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। उनके इस दावे के लिए पादरी वर्ग उनसे नाराज हो गया। इस दावे को धर्म विरुद्ध बताकर वैज्ञानिक ब्रूनो के इस दावे के कारण उन्हें चौराहे के खंभे से बांध कर जिंदा जलाया गया था। और जिंदा जलते हुए वैज्ञानिक ब्रूनो ने कहा कि जल मैं रहा हूं, हाथ और शरीर तुम्हारे कांप रहे हैं। देख लेना, ये सिद्धांत, ये नियम एक दिन सत्य सिद्ध होकर रहेगा। उस समय धर्म में लिखे हुए बात को चुनौती देना मौत को चुनौती देने के बराबर था। और इसके बाद एक और महान वैज्ञानिक गैलीलियो सामने आते हैं। वे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने कॉलेज के बच्चों को यही बात बताई। क्या बात बताई? कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। रोम के धर्म ग्रंथों में क्या बात लिखी हुई थी? रोम के धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई थी कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। और गैलीलियो ने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। तो इसके बाद गैलीलियो को पादरियों के सामने प्रस्तुत होना पड़ा और दबाव में पादरियों की बातों को उन्हें स्वीकार भी करना पड़ा। और पादरियों ने कहा कि दोबारा तुमने ये बात कही बच्चों के सामने तो ब्रूनो की तरह तुम्हें भी जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो अपने सिद्धांत को तथ्यात्मक, सार्वभौमिक और प्रमाणिक सिद्ध करने में लगे रहे और उन्होंने इसे किया भी। आज पूरी दुनिया गैलीलियो के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए कार्य कारण संबंधों की खोज भी की और उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। हमने इस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक बातों से यह साफ सिद्ध होता है कि विज्ञान के जो प्रमुख लक्षण हैं उनमें तथ्यात्मकता, सार्वभौमिकता, प्रामाणिकता, कार्य कारण संबंधों की खोज तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी करना,
ये विज्ञान की एक मूलभूत लक्षण है। भविष्यवाणी की बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज आकाश में, अंतरिक्ष में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मशीनें लगा दी गई हैं जिसके कारण हमें मौसम की पूर्व अनुमानित जानकारी मिल जाती है। आप अपने गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए कि आज का मौसम कैसा है, तो तुरंत आपको आज के मौसम का हाल पता चल जाएगा। यानी विज्ञान भविष्यवाणी करके आने वाले संभावित बातों को बताने का सामर्थ्य रखता है। और विज्ञान सत्य की एक व्यवस्था है, साथ ही यह सैद्धांतिक होता है। आगे हम शिक्षा विज्ञान के रूप में, एजुकेशन एज ए साइंस, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।